दिखावा ही तो दुश्मन है। इस पूरे संसार का दुश्मन ही दिखावा है। घर घर में दिखावा, टीचिंग में दिखावा, डॉक्टरी में दिखावा, समाज में दिखावा, इवन आपकी आध्यात्मिक प्रक्रिया में भी दिखावा, आपकी पूजा पद्धति में भी दिखावा, हर चीज में दिखावा। दिखावे का कोई अस्तित्व ही नहीं है सर। मुझे जेवर दिला, मुझे ये दिला, मुझे गाड़ी दिला। पति भी है अकड़ी में, वो भी दिखावा है, पति का अलग दिखावा है। मेरी कितनी जानकारी है, तुम जानते नहीं हो कि मैं क्या चीज हूँ। अरे अपन करवा देंगे ना, अपना काम 2 मिनट में होता है। ये भी दिखावा है। दिखावा हर जगह सर, और दिखावा ही इंसान को नष्ट करता है। आप मेरे कहने से दिखावा हटाइए, जैसे है वैसा अपने आप को पेश कीजिए, जिंदगी अलग ही लेवल पे चली जाएगी। नमस्कार, मैं क्षितिज कुमार। आज के पॉडकास्ट का एक बहुत खूबसूरत विषय है, और वो विषय है दिखावा। हमारे साथ में हैं आपके चहेते अनमोल। उनसे हम जो मन में प्रश्न पैदा होते हैं उनका उत्तर लेने की कोशिश करेंगे, और वो उत्तर हमेशा सत्य पर आधारित देते हैं। आइए शुरू करते हैं। अनमोल, दिखावा, शो ऑफ, ये दुनिया में एक ऐसा शब्द है जिसका अस्तित्व कितना बड़ा है या नहीं है, इस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? दिखावे का अस्तित्व ना तो आध्यात्मिक दुनिया के पास है और ना दिखावे का अस्तित्व संसारिक दुनिया में है, लेकिन फिर भी इंसान उसकी तरफ भागता है, क्योंकि इंसान को ये मालूम ही नहीं है कि भाई तू अपने अंदर है, तू अकेला है। इंसान की कोशिश ये रहती है कि मैं दूसरों में घुसूं। वो जो नहीं है ना, वो बन के दिखाता है, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी को तबाह कर लेता है अपने अंदर ना जाके दूसरों में घुस के। और कभी कभी आपको ये भी देखने को मिलेगा कि जिस व्यक्ति में जो चीज़ नहीं है ना, वो दिखाने की कोशिश कर रहा है। अगर छोटा है हाइट में तो दिखाएगा मैं कितना लंबा हूँ, अगर दिखने में ठीक नहीं है तो दिखाएगा कि मैं दिखने में कितना सुंदर लगता हूँ। तो जो चीज़ नहीं है उसका मन दूसरों की तरफ जाना, इसको मैं दिखावा कहता हूँ। इसका अस्तित्व कुछ भी नहीं है। आप सोचेंगे कि दिखावा करने से दिक्कत क्या है, करने दो ना, लोगों को मजा आता है। तो लोगों को मजा तो आ रहा है, लेकिन दिखावे से उनके हाथ से हर चीज़ छूटती जा रही है। काम का अस्तित्व छूटता जा रहा है। काम वही लोग कर सकते हैं जो दिखावा नहीं करते। आप काम कर रहे हैं लेकिन उसमें भी दिखावा कर रहे हैं, सब चीज़ में दिखावा कर रहे हैं। आप जिस भी चीज़ में दिखावा करेंगे तो जो मेन मुद्दा है उससे भटक जाएंगे। आध्यात्मिक दुनिया में भी अगर आप दिखावा करेंगे, अगर आप सिर्फ लोगों को शो ऑफ करेंगे कि मैं कितना आध्यात्मिक हूँ, मैं कितना धार्मिक हूँ, तो वहाँ से भी चीज़ें हट जाएंगी और मूल सोर्स की तरफ ना जा करके आप दिखावे की तरफ चले जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि दिखावे से हानिकारक चीज़ इस सृष्टि में आज तक बनी नहीं। दिखावे से हानिकारक चीज आज तक इस सृष्टि में बनी ही नहीं। सच पूछें तो जब हम शब्द बोलते हैं दिखावा, तो इतनी गहराई से नहीं सोचा था जैसे मैंने अभी सुना कि इसका अस्तित्व ही नहीं है, वो हम दिखाते हैं। लेकिन फिर भी अनमोल, बहुत लोगों के पास में अथाह संपत्ति होती है। अगर वो अपनी संपत्ति दिखाते हैं तो फिर उनके पास होती है ना। मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ कि उनके मन में कुछ गड़बड़ है। अगर किसी व्यक्ति ने बहुत तगड़ी बॉडी बना ली, फिर भी उसको ये डाउट है कि मेरी बॉडी तगड़ी नहीं है, फिर भी उसके मन में शंका है। कोई व्यक्ति खूब पढ़ लिख गया, लेकिन फिर भी उसके मन में शंका है कि मैं पढ़ा लिखा हूं कि नहीं हूं, यानी डाउट तो है ना कहीं ना कहीं। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। बिल्कुल। किसी ने बहुत पैसा कमा लिया, फिर भी उसको डाउट है ना, फिर भी उसको समझ में नहीं आ रहा ना कि यार इन चीजों का अस्तित्व क्या है। असली धन और दौलत उसको मिली नहीं, इस बात का उसमें वहम जरूर है। अगर उसको असली धन दौलत मिल जाती तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं थी। बहुत सारे रईस लोग हैं जो छोटे से निक्कर में घूमते रहते हैं, जिनको परवाह नहीं है उन्होंने क्या पहना, बड़ी सहजता के साथ वो कहीं भी मार्केट में निकल लेते हैं। वो कभी ये शो ही नहीं करते कि हमारे पास इतना पैसा है। लेकिन आपने जो प्रश्न पूछा कि जिनके पास पैसा है वो भी कई लोग दिखा रहे हैं, तो मैं आपको कह रहा हूँ कि उनके पास पैसा तो है, लेकिन शायद उनको फिर भी शंका है कि हमारे पास नहीं है, इसलिए उनको दिखावे की जरूरत पड़ रही है। और ये भी उसमें हो सकता है कि वो पैसा एक आदमी ने कमाया हो, मुखिया ने, उसने सब कुछ बनाया हो, लेकिन शादी हुई, औरतें घर में आई, उन्होंने वो मेहनत नहीं करी, उनको उसके पीछे क्या खून पसीना भाया वो मालूम नहीं है, वो तो दिखावा ही करेंगी। उनके बच्चे तो दिखावा ही करेंगे, वो तो इतराएंगे ही हमारे पास कितना पैसा है, देखो हमारा घर कितना बढ़िया है। उनको थोड़ी ना पता है पापा ने बनाया, दादा ने बनाया, वो तो दिखाएंगे। वो तो वीडियो कॉल कर करके दिखाएंगे लोगों को, देखो हमारा घर कितना शानदार है। उनको शर्म भी नहीं आती कि वो ये चीज़ दिखा रहे हैं कि हमारा घर कितना शानदार है। इससे हो क्या रहा है, तुम कितने तगड़े हो ये तो किसी को पता ही नहीं। और अगर तुम तगड़े हो तो फिर तुम ऐसी हरकत नहीं करते कि मेरा घर कितना शानदार है, मेरी गाड़ी कितनी शानदार है, गोल्ड की चीज़ें पहन पहन के देखो गोल्ड है, ओरिजिनल गोल्ड है। अरे किसी ने पूछा ही नहीं, दांत तक दिखा देते हैं लोग, मेरा दांत है ना ओरिजिनल गोल्ड है। अरे यार भाई, किसी ने पूछा ही नहीं। तेरे खुद के मन में शंका है कि वो ओरिजिनल है कि नहीं है। तेरे खुद के मन में शंका है कि जो चीज़ तू लेके आया ना, इससे लोग तेरे अंटे में नहीं आ रहे। तू गोल्ड लाया तो इसलिए था ना कि तेरे अंटे में आ जाए, तू गाड़ी लाया तो इसलिए था ना
कि तेरी गाड़ी देख के कुछ लोग तेरे पास आए, तेरे को समझे तू कितना बड़ा आदमी है। वो भी गधा, वो लोग भी गधे जो आ जाते हैं पास में, तो कुछ लोग वैसे ही आ जाते हैं। पैसे वाला जब शादी करता है उसके पास बहुत पैसा है और वो सबको दिखाता भी है कि देखो मैंने इतना करोड़ों रुपया खर्च किया है, पूरी दुनिया में उसकी चर्चा होती है। तो जब पैसा है और वो पैसा शादी में खर्च करता है तो इसमें दिखावे जैसी तो क्या बात है। मैंने कई बार कहा कि हमारे जहन को मालूम होना चाहिए कि सत्य क्या है। मैंने कभी कहा ही नहीं कि गलत क्या है और सही क्या है। जो पार्टी दे रहा है, जो लेविश शादी कर रहा है, जो कई तरह के व्यंजन पेश कर रहा है, आने वालों को बहुत कुछ दे रहा है, उसकी इंटेंशन क्या है। भाई किसी के पास पैसा है वो उतना खर्चा करेगा, किसी के पास कम है वो उतना करेगा। तो जिसके पास पैसा कम है उसको रोने की आवश्यकता नहीं कि मेरे पास पैसा कम है। दिक्कत कहाँ है कि पैसा कम है उसके बाद भी कई गुना कर्जा लेके कि सिर्फ मैं लोगों को दिखाऊं। इंटेंशन में प्रॉब्लम की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। मैं यहाँ ये बात नहीं कर रहा कि वो क्या कर रहा है, गलत कर रहा है, सही कर रहा है। मैं बात कर रहा हूँ अगर उसकी इंटेंशन ये है कि वो सूट बूट पहन के खड़ा हो गया और देख रहा है कि मैंने क्या पकवान सजाए हैं, कि लोग आके देख रहे हैं, खा रहे हैं, वाह क्या चीज़ की और अपनी पीठ थपथपा रहा है, वाह मजा आ गया, उसमें दिखावे का अगर पुट है ना उस जगह, तो फिर वो गलत है। वो फिर सत्य की कसौटी पे नहीं है। लेकिन अगर उसके पास पैसा है, वो कर सकता है तो करे, इसमें क्या दिक्कत है। दिखावा नहीं होना चाहिए कि मैंने क्या चीज़ कर दी। बार बार यशोगान कर रहा है, बार बार ये बता रहा है देखो मैंने कितना दिया। जनरली देखा है घर में, अरे इतने तोले की चेन दी है, गाड़ी दी है हमने तो लड़की को, ये प्रॉपर्टी हमने दे दी है। ये सब चीज़ें अगर बताने के लिए आपने शादी की है, ये सब चीज़ें गिनाने के लिए आपने अगर ये सारा सिस्टम बनाया है, इस तरह का सेलिब्रेशन आपने किया है, तो वो सेलिब्रेशन सत्य की कसौटी पे बिल्कुल भी नहीं है। फिर वो दिखावे के रूप में ही है। भले ही आप कितनी लेविश शादी करें, लेकिन अगर आपकी इंटेंशन में पुट है ना दिखावे का, तो आप खत्म आदमी है। ये तो आपको पता होगा, ये जनता पता नहीं लगा पाएगी क्या दिखावा है। जो भी करते हैं अगर आपका इंटेंशन, और जो अक्सर होता है जैसे अनमोल ने ये बताया कि वो देखता है कि मैंने इतने व्यंजन बनाए हैं, इतने लोग आ रहे हैं, सेलिब्रिटी आ रही है, मतलब कहीं ना कहीं वो फील करता है कि वाह क्या बात है। अनमोल, समाज के बहुत से तबके हैं, जैसे टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, धार्मिक लोग हैं, पॉलिटिशियंस हैं। समाज के इन तबकों पर दिखावे का क्या सब पर असर होता है एक एक करके? ये किसी तबके से रिलेटेड नहीं है, ये इंसान टू इंसान वेरी करता है। और अधिकतर जो लोग हैं उनमें ये चीज़ आई जाती है, क्योंकि जिनकी मात्रा ज़्यादा है, जिनकी फौज बड़ी है, तो अगर कोई ठीक व्यक्ति भी होगा वो उनमें घुस जाएगा। आपको बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे समाज में जो दिखावा करते ही नहीं है, जिनको मतलब ही नहीं है इस बात से कि मैं क्या चीज़ हूँ, ये मैं दुनिया को दिखाऊं, शो ऑफ। लेकिन ज़्यादा लोग आपको कैसे दिखेंगे? जो शो ऑफ करते हैं। तो जिनकी भीड़ ज़्यादा है, जनता उनके पीछे खींची चली आती है। अगर किसी में थोड़ा बहुत सही स्थिति है, उसकी भी वो ख़राब कर देते हैं। तो इंसान टू इंसान वेरी करता है। अगर कोई टीचर है, वो बढ़िया पढ़ा रहा है, तो उसको गीत गाने की क्या जरूरत है? मैडम बोल रही है, बच्चों बताओ ना मैं कैसा पढ़ाती हूँ। मैडम सही पढ़ाते हो? अरे मुझे मत बताओ, दुनिया को बता के आओ ना मैं कैसा पढ़ाती हूँ। पूछते हैं। अरे पूछेंगे क्या? पागल हो जाती हैं टीचर, पागल हो जाते हैं। मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, मैं कैसा पढ़ा रही हूँ, पढ़ाया एक अक्षर नहीं है, मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, मेरी साड़ी कैसी है, मेरे कपड़े कैसे हैं, पूरा पीरियड ही निकल गया, मेरा मेकअप कैसा है। तो जब टीचर के जहन में ये आ रहा है तो फिर खत्म नहीं कर लेगा क्या वो पढ़ाई को? तो मैंने आपसे ये तो कहा कि अगर काम में दिखावा आ गया तो खेल खत्म हो गया। पढ़ाई में आए चाहे किसी में भी आए। तो इससे नुकसान भी होता होगा। इसी से तो नुकसान होता है। पूरी दुनिया इसी तो खत्म हुई है। अभी अपन दिखावा कर लेते हैं, काम करते हैं, अपन इतराने के लिए बैठ जाते हैं यहाँ पे, है ना, नाटक करते हैं, हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, बहुत तगड़ी कर रहे हैं, आप बहुत बड़े आदमी हैं साहब। आप अपना जो ऑरा है, आप फिल्म वाले हैं, आप लेके आइए, अपनी सहजता ही चली जाएगी। अपन ये सोच ले कैमरा लग रहा है, ऐसे हो जाए वैसे हो जाए, सहजता खत्म हो जाएगी, रियलिटी खत्म हो जाएगी। दिखावा ही तो दुश्मन है, इस पूरे संसार का दुश्मन ही दिखावा है। घर घर में दिखावा, टीचिंग में दिखावा, डॉक्टरी में दिखावा, समाज में दिखावा, इवन आपकी आध्यात्मिक प्रक्रिया में भी दिखावा, आपकी पूजा पद्धति में भी दिखावा, हर चीज में दिखावा। दिखावे का कोई अस्तित्व ही नहीं है सर। लेकिन एक चीज महसूस होती है कि आदमी जब दिखावा करता है तो कहीं ना कहीं उसको एक इंस्पिरेशन मिलती है आगे बढ़ने की। दिखावे में उलझकर वो प्रोग्रेस भी तो करता है। किसको आगे बढ़ना कहते हैं आप? इंस्पिरेशन किनकी मिलती है? गधों की। वो खुद भी गधा है, गधे गधे मिल रहे हैं। इंस्पिरेशन तो मिलेगी जब औरत पति को बोलेगी कि बगल वाले के पास 3 गाड़ियाँ लाओ। इंस्पिरेशन वहीं से तो मिलती है। फिर उनके जीवन में कलेश होता है, देख के तो वहीं आई है। आप इसको गहराई में जाके देखें ना, अगर पत्नी ने ये इमेजिन कर लिया ना कि पड़ोसी के पास 3 गाड़ियाँ हैं, तो आप सोच सकते हैं वो कहाँ तक इमेजिन कर लेगी। वो गाड़ी बदलने की बात नहीं कर रही है, वो पति बदलने की बात कर रही है। आपको समझ में नहीं आएगी ये बात, है ना, बहुत गहरी है। आएगी नहीं सर आपके समझ में। गाड़ी नहीं बदली तो क्या करेगा वो मोटरसाइकिल पे आता है, नहीं साहब उसके पास 3 गाड़ियां ले तू। अगर उसने 3 गाड़ियां नहीं ली तो तू असफल पति है। क्यों? क्योंकि समाज में भी दिखावा है, उनको ये भी दिखाना है कि हमारा रिश्ता कितना तगड़ा चल रहा है जी, मुझे जेवर दिला, मुझे ये दिला, मुझे गाड़ी दिला। पति भी ये अकड़ी में है, वो भी दिखावा है, पति का अलग दिखावा है, मेरी कितनी जानकारी है,
तुम जानते नहीं हो कि मैं क्या चीज हूं, अरे अपन करवा देंगे ना, अपना काम 2 मिनट में होता है। ये भी दिखावा है। दिखावा हर जगह सर, और दिखावा ही इंसान को नष्ट करता है। आप मेरे कहने से दिखावा हटाइए, जैसे हैं वैसा अपने आप को पेश कीजिए, जिंदगी अलग ही लेवल पे चली जाएगी।